अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और हम सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट जो है उसमें ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, उनकी खिलाफ अपीलें दायर की जा रही हैं। आज मजबूरी तौर पर 20 अपीलें दायर की गई हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और आज़ाद उम्मीदवार भी उसमें शामिल हैं, जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। उसके खिलाफ उन्होंने अपीलें दायर की हैं। आज 2 अपीलों की समाअत हुई है। फिरदौस शमीम नकवी और इसके अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे, उस हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो नोटिस जारी किए। समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, मजीद किन किन के जो है वो केसेस आए इस दौरान, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। दूसरा, क्योंकि पूरे मुल्क में जिस तरह की लहर है कि बेशुमार ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, तो उनका बुनियादी तौर पर क्राइटेरिया मुस्तरद करने का था क्या, क्योंकि जहां जहां से आपने भी खबरें देखी होंगी वो यकीनी तौर पर नामुकम्मल खबरें थी कि फलां के मुस्तरद हो गए, और एक लाइन भी ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये कि क्राइटेरिया एक्चुअल था क्या जिसकी वजह से कागजात नामजदगी मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार थे उनके मुस्तरद भी हुए, कबूल भी हुए, और रिटर्निंग अफसर ने किन वजूहात पर ये मुस्तरद किए और मंजूर किए। तो मेरे साथ असगर उमर साहब मौजूद हैं। असगर भाई जो है ना सिर्फ हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं बल्कि इलेक्शन कमीशन की बीट भी इनके पास है, तो इसलिए मैंने इनको जहमत दी कि वो तमाम मामलात के कागजात नामजदगी मुस्तरद क्यों हुए, वो सारी चीजें इन्होंने चूंकि खुद कवर की है, तो मैंने इसलिए सर आपको जहमत दी है। आपका बहुत शुक्रिया सर। जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि किस तनाजुर में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, चूंकि जो एक तासुर है जो नजर आता है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट में जो अपीलें आई हैं वो पीपल्स पार्टी, ANP और आज़ाद उम्मीदवार भी आए हैं। तो एक बताएं कि एक क्राइटेरिया था क्या, यानी कि किस जुर्म में जो है वो किस जुर्म की पैदाइश में ये कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, क्योंकि आपने फैसले भी देखे, आपने रिपोर्ट भी किया, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं ये असल में मामला जानना चाहते हैं कि क्या वजह थी। देखिए, जब आम इलेक्शन होते हैं तो इसमें मुख्तलिफ मराहिल आते हैं। पहला मरहला कागजात नामजदगी दाखिल करने का होता है, और फिर 8 फरवरी को जो पोलिंग का दिन होगा उसके दरमियान मुख्तलिफ मरहले हैं। कागजात नामजदगी पहला काम था, जमा हो गए, सबने जमा कराए, सबको मौका मिला। कुछ शिकायत आई कि उनके प्रपोजल और सेकेंडरी को परेशान किया गया, लेकिन बेशतर जगह सब पार्टियों के कागजात नामजदगी जमा हो गए। अब था जाँच पड़ताल का मरहला। तो जांच पड़ताल का मरहला जो था ये सबसे ज़्यादा परेशान कुन था, क्योंकि अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि पहले 20 से 22 तारीख तक कागजात नामजदगी जमा कराना थे, लेकिन चूंकि उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा थी तो इसमें एक्सटेंड किया गया और 24 तारीख तक कर दिया गया। अब 24 तारीख के बाद जो ये कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मामला शुरू हुआ, तो अमूमन जो होता था पाकिस्तान में इससे पहले जो इलेक्शन हुए, जैसे ही कागजात कोई उम्मीदवार पेश होता था, वक्त होता था, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते थे, फाइल चेक की जाती थी और एक रसीद दे दी जाती थी कि आपके कागजात मंजूर, ओके, और आपके साथ ये एतराज़ है, अगर कुछ कागजात कमी रह गए पूरे कर दें। अगर कोई लीगल मामला है तो उसको वहीं डिसमिस कर दिया जाता था और रिजेक्ट कर दिया जाता था। और अमूमन जब अगर अदालती अफसरान लिए जाते थे तो ये खुला माहौल होता था कि उनसे कुछ सवालात होते थे, कुछ मजहबी सवालात होते थे, कुछ जनरल नॉलेज के सवालात होते थे, और फिर फाइल की स्क्रूटनी भी होती थी और तभी फैसला सामने आ जाता था। लेकिन इस मरतबा यह हुआ कि अगर आपने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 तारीख से शुरू की, तो ना ये सिर्फ ये कि आधे घंटे में जब उम्मीदवार आया उस वक्त फैसला नहीं हुआ, बल्कि 25 तारीख की शाम को भी फैसला नहीं हुआ। 26, 27, 28, 29 को नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना था कि 30 तारीख को हतमी लिस्टें जारी की जाएंगी। अब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो रही है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस, और यहाँ फैसला काम करना है, 30 तारीख को जारी करनी है इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट। तो ये 5 दिन तक उन अफसरान को क्या करना था, पहले दिन का काम पहले दिन कर देना चाहिए था। लेकिन अब पहले दिन का, और जाहिर है कि अफसरान जो DMG ग्रुप के अफसरान हैं जो ये इससे ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने पहले दिन का केस पहले दिन निपटा दिए होंगे, कुछ ना कुछ तो निपटा दिए गए होंगे, लेकिन फिर भी वो बात नहीं बताई गई। और 30 तारीख को ऑल ऑफ सडन ये बताया गया कि सैकड़ों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए और ये मंजूर हो गए, और अब उनके पास एक दिन जो था फिर वो इतवार का था वो निकल गया, और आज पहला दिन है कि वो अदालतों से रजू कर सकें। तो ये जो प्रोसेस था जांच पड़ताल का
सिलसिला तो एक बहुत अजीब था, क्योंकि एक बंद कमरे में असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में कितनी जगह होगी, एक उनकी अपनी सीट होती है, टेबल होता है, सामने 5 या 6 सीटें होती हैं, उसमें उम्मीदवार है, उम्मीदवार का प्रपोजर है, सेकेंडर है, जबकि एक शर्त ये भी होती है कि कुछ अवामी नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हों, कोई एनजीओ हों जो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हों। तो ये बड़ा फुकदान था। बाज़ जगह हमने देखा कि फाफिन के नुमाइंदे थे, लेकिन बाज़ जगह शायद वो भी नहीं थे। तो आज़ाद माहौल में ये कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी नहीं हुई है। जो हमें बताया गया, बहुत बड़ी एक चीज का इंकशाफ हो रहा है कि बिल्कुल आज़ाद माहौल में नहीं हुआ। जैसे NA 238 से हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए, उनके वकील का एतराज़ ही ये है कि तमाम हमें भी बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद उन्होंने कुछ लिखा और हमें बता दिया गया कि जी आपके कागजात रिजेक्ट हो गए, लेकिन रिटर्न फैसला नहीं दिया गया, और रिटर्न फैसले के लिए भी उन्हें दरख्वास्त देना पड़ी है। ये वजूहात हैं। तो ये बातें समझ आ रही थी कि इतना ज़्यादा शफाफ नहीं है। फिर दूसरा मामला ये है सूबा सिंध में ख़ास तौर पर कि इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन कराए थे, तो एजाज अनवर चौहान साहब होते थे, उन पर तमाम पार्टियों ने, जमात इस्लामी ने सबसे पहले एतराज़ किया, उसके बाद MQM ने भी एतराज़ किया, और एतराज़ात इतने बड़े कि उनका तबादला करना पड़ा। अब जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आए हैं वो बलूचिस्तान से आए हैं, एक छोटे सूबे से आए हैं, उन्हें इतना बड़ा तजर्बा नहीं है कि जितना बड़ा सिंध का है। बलूचिस्तान की सीटें इतनी होंगी जितना सिर्फ कराची की सीटें हैं, और बकिया सिंध तो अंदरूनी सिंध और यहाँ थे, तो इनकी टीम बनाने का वक्त शायद इन्हें नहीं मिला। तो कोई हमें यहाँ नजर आया कि कोई इंतजामी मामला ज़्यादा बेहतर नहीं है। जो इनका EMS है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर में कनेक्टिविटी का मसला रहा, और ये मीडिया को बर वक्त इंफॉर्मेशन देने में कामयाब नहीं हो सके। यानी कि सर वो अगर वो कामयाब भी नहीं हुए तो दूसरा वो काम भी नामुकम्मल ही रहे। तो सर एक और चीज़ आप फरमाइए कि चूंकि बेशतर जो दरख्वास्त आई हैं या अपीलें आई हैं, उनमें पॉइंट तो ये भी है कि देखिए हम जो कानूनी नुकात थे उनको नज़रअंदाज किया गया, हमें सुना नहीं गया, सुनने का मौका नहीं दिया गया, या उसके बाद फिर बगैर सुने ही जो कागजात हमारे मुस्तरद कर दिए गए, उसमें PTI वालों का सबसे ज़्यादा ये कहना है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चूंकि 3 जजेस जो है वो कराची में समाअत कर रहे हैं, जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, तो आपको क्या लग रहा है कि जो फैसले जिनका जो मेरिट या जो क्राइटेरिया रिटर्निंग अफसरान के पास था वो सिंध हाई कोर्ट के एक जस्टिस की अदालत में, खुली अदालत में आ रहा है, तो क्या वो फैसले बरकरार रह पाएंगे, या कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के हवाले से जो रिटर्निंग अफसरान के फैसले थे वो बरकरार रहेंगे? देखिए, जहाँ कानूनी बुनियादों पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वहाँ वो फैसले तो रहेंगे बरकरार, और जो इंतजामी मामलात पर हुए हैं कि ये चीज़ इस वक्त पेश नहीं की गई, बाद में आई है, ताखिर से आई है, तो हाई कोर्ट अमूमन लीनियंट व्यू लेती है, तो वो मंजूर हो रहेंगे, उन कागजात को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जो छोटी छोटी शिकायतें की गई हैं, जैसे शाह महमूद साहब की जानिब से कहा गया है कि नो ड्यू सर्टिफिकेट पेश नहीं किया जा सका क्योंकि मुल्तान के जो DRO यानी डिप्टी कमिश्नर थे वो उन्हें अवेलेबल नहीं थे। इसी तरीके से हलीम आदिल शेख के बारे में कहा गया कि स्पीकर को जारी करना था उनके नो ड्यू सर्टिफिकेट, स्पीकर का ताल्लुक दूसरी पार्टी से है, तो उन्होंने ये चीज़ें जारी नहीं की है। तो ये हाई कोर्ट है, ये तलब भी कर सकती है कागजात को, या इन चीज़ों को निगलेक्ट भी कर सकती है। तो ये है कि बहुत सारे फैसले, बहुत सारे रिलीफ मिलेगा, और यानी कि बड़ी खबरें आएंगी और फैसले ज्यादातर जो है आप कह रहे हैं कि तब्दील होंगे। आज जो है फिरदौस शमीम नकवी जो कि साबिक अपोजिशन भी है, लीडर भी हैं PTI के, और उसके बाद फिर उनकी तरफ से जुगार नासिर एडवोकेट पेश हुए, जिसमें उन्होंने NA 236 में उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उसमें बाकायदा उसकी समाअत हुई, और ट्रिब्यूनल के जो जज थे खादिम हुसैन पुनिया साहब ने उन्होंने नोटिस जारी किए, और जो उनके ऊपर एतराज़ात लगाए गए हैं उनकी तफसीलात, और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब भी मांगा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। उसके बाद अदालत जायजा लेगी और उसमें फैसला किया जाएगा 4 जो है वो जनवरी को। इसके अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार थे, एक वकील साहब हैं PS 86 से, उनकी दरखास्त की भी समाअत हुई और उसके बाद उस पर भी नोटिस हुए हैं। इसके अलावा उमरकोट के इलाके से शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वाइस चेयरमैन रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके और उनके बेटे जैन कुरैशी ने कागजात नामजदगी ने 214 से जमा कराए थे, वो मुस्तरद हुए। और उसके अलावा कराची से हलीम आदिल शेख ने, खुर्रमशेर जमान, और उसके बाद आफ्ताब जहांगीर, सईद अफरीदी और दीगर जो है तकरीबन 10 से ज़्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। उन्होंने भी आज अपीलें दायर की, उनकी समाअत कल होगी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, और उसके अलावा एक और उम्मीदवार है ANP की शादिया मरवत, ANP की हैं, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उन्होंने भी अपीलें दायर की हैं। अब जो है वो कल का दिन ज़्यादा अहम है, और इस दौरान मजीद जो भी पेशरफ्त होगी आपके सामने हम तफसीलात रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सर, आपने बहुत कीमती टाइम दिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।